एक कथा हो रही थी और उसमें एक संत प्रवर हुए हमारे राष्ट्र में। उनका नाम था मामा श्री प्रयागदास जी। ये श्री सीता जी को अपना बहन मानते थे। इनकी कोई बहन नहीं थी। बाल्यकाल में इनका एक मित्र एक दिन कहीं जा रहा था। इन्होंने मित्र से पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। बोले, बहन क्या होती है? बोले कि मैं एक ही माता पिता के एक मैं पुत्र हूँ, एक मेरी बहन भी है। अच्छा, तो मेरी बहन कौन है? बोले, अपने माता पिता से पूछो। अपने माता पिता के पास जाकर के रोने लगे, मेरी बहन कौन है, मेरी बहन। अब इनकी बहन तो थी नहीं। माता जी ने कह दिया, सिया जी तेरी बहन है। मामा प्रयागदास जी बोले, सिया जी कहाँ है? बोले, उनकी शादी हो गई। तो कहाँ रहती हैं? बोले, अयोध्या जी में रहती हैं। अच्छा, मेरे जीजा जी कौन है? बोले, जीजा जी तुम्हारे राम जी। इतना अखंड विश्वास कर लिया इस बात पर, अब तो माँ के पीछे पड़ गए, मैं बहन के घर जाऊंगा। तो बोले, चला जा अयोध्या। बोले, बहन के घर खाली हाथ नहीं जाते, खीर बना के दो। मैया से खीर बनवा के ले गए और अयोध्या में जाकर के सबसे ये नहीं पूछे सिया जी कहाँ है। बोले, मेरी बहन कहाँ है? अब सब लोग बोले, तुम्हारी बहन हमको क्या पता कहाँ है? कोई नाम पता है? वो नाम पता तो नहीं, बस बहन का नाम, जीजा जी का नाम पता। बोले, क्या नाम है? बोले, बहन है सीता जी, जीजा जी है राम जी। संत जनों के नेत्र सजल हो जाते। वाह, अच्छा तुम्हारी बहन है? बोले, हाँ, मेरी माँ ने कहा उनका ब्याह हो गया, मेरे को याद ही नहीं वो कैसी दिखती है, मैं देखने आया हूँ। संतों ने कहा, ये अयोध्या है, यहाँ तुम्हारे जीजा जी और बहन जी विचरण करते रहते हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, आएंगे तुमसे मिलने। बस उनको ढूंढते रहना, उनकी आस में बैठे रहना, आएंगे इसी मार्ग से। मामा प्रयागदास जी बोले, कब तक प्रतीक्षा कर? ओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बहन है? मैंने तो कभी देखा नहीं। बोले, अरे तुम्हारी बहन छोटे मोटे घर में नहीं ब्याई है। रघुकुल कमल दिवाकर, एक छत्र सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं श्री राघव जी, तुम्हारे जीजा जी। जब वे निकलती हैं तो आगे सैनिक, पीछे सैनिक, इधर सखियां उधर सखियां, और मध्य में एक श्वेत हाथी। उस श्वेत हाथी के ऊपर स्वर्ण का एक सिंहासन, उस स्वर्ण सिंहासन पर अनंत मणियां जड़ी होंगी, ऊपर चमर लगा होगा, ऊपर सुंदर छत्र लगा होगा, उस पर आगे जीजा जी बैठे होंगे, पीछे घूंघट करके तुम्हारी बहन बैठी होंगी। और उनका रूप लावण्य ऐसा होगा कि देख करके मन होगा कि मोतियों से, चंद्रमा से इनकी नजर उतार दूं। समझ जाना तुम्हारी बहन है। मामा प्रयागदास जी बैठ गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं कहीं से श्वेत हाथी आएगा। करते करते एक दिन व्यतीत हो गया, नहीं आई सिया जी। तो प्रयागदास जी रोने लगे, कैसी बहन हो आप? दुनिया के भाई जब अपनी बहन के यहाँ जाते हैं तो बहन पलकें बिछा करके भैया का स्वागत करती है, और मैं यहाँ पूरी दिन निकल गया और मेरी बहन पूछने तक नहीं आई कि भैया तुम भूखे हो। माँ ने खीर बना के भेजी, खीर भी ठंडी हो गई, कैसी बहन हो आप? करके जैसे रोने लगे, इतने में देखा नगाड़े बजने लगे, बड़ी बड़ी बाजे बजने लगे, सैनिक सब ढोल नगाड़े बजाते हुए आ रहे हैं, सावधान कर रहे हैं सबको। इतने में ही असंख्य हाथी और सुंदर सुंदर हाथियों पर चमड़ उड़ाए जा रहे हैं। 2 हाथी आगे, 2 हाथी पीछे, और बीच में एक श्वेत हाथी, और उस श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर स्वर्ण का सिंहासन, और आगे रघुकुल कमल दिवाकर श्री राघव जी मंद मंद नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, और पीछे घूंघट करे श्री सिया जी बैठे। अब तो मामा प्रयागदास जी चिल्लाने लगे, बहन जी रुक जाओ, जीजा जी ने रुक जाओ, अरे मैं आपका साला आया हूँ। राम जी ने तुरंत महावत से कहा, रोको, अभी की सत्य घटना। हाथी को नीचे बैठाओ। नीचे बैठा है, सिया जी उतर करके आए, और उतर करके आकर के देखा, नेत्र सजल हो गए सिया जी के, लिपट गए मामा प्रयागदास जी। बहन जी आपने मेरी सुध नहीं ली, मैंने पहली बार देखा आपको, माँ ने बताया आप बहुत सुंदर हैं, और देखिए ना आप सुंदर ही हो। सिया जी ने खीर पाई, खूब सुंदर लड्डू पवाए, और उसके बाद जब जब उनकी इच्छा होती तब तब सीता जी ने कह दिया, जब इच्छा करोगे बस याद कर लेना, हम दोनों आ जाएंगे। जब जब उन्होंने इच्छा प्रकट की तब तब आकर के राम जी ने उनको दर्शन दिया। तो एक बार की बात, कथा सुन रहे थे, तो कथा में व्यास जी ने वन गमन का प्रसंग सुना दिया। उन्होंने वो पहली बार ही सुना था। वन गमन में उन्होंने जब बताया कि कैकेयी महारानी ने जाकर के दशरथ जी से 2 वरदान मांगे, और एक वरदान में कहा कि भरत को राज्य गद्दी, दूसरे में कहा राम को वनवास। ये सुनते ही प्रयागदास जी रोने लगे, नहीं मेरे जीजा जी वन में नहीं जाएंगे। लेकिन व्यास जी तो सुनाते जाए, चुपचाप बेचारे सुनते गए। और जैसे ही प्रसंग आया कि सीता जी के पास गए और सिया जी से जाके कहा कि तुम यहीं रह करके पूरे कुल की रक्षा करना, सेवा करना, और सीता जी कहने लगी नहीं नहीं मैं तो आपके संग चलूंगी। सीता जी कहने लगी मैं आपके संग चलूंगी। तो प्रयागदास जी तो इतने फूट फूट के रोए, और जैसे ही सुना कि रथ में आरूढ़ होकर के राम जी और सिया जी अयोध्या छोड़ के वन चले गए, मूर्छित हो गए वहीं पे।
हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहते कहते रोने लगे। लोग बाग सब में हड़कंप मच गया, सब श्रोताजन उठ गए। अरे व्यास जी कोई बेहोश हो गया। बोले पानी डालो। जैसे तैसे होश में आए, आंखें लाल और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, पूरा शरीर कांप रहा है। दौड़ करके व्यास जी के पास गए। बोले मेरे भैया और मेरी बहन और मेरे जीजा जी कौन से वन में गए थे? बोले चित्रकूट के वन में गए। उसी समय दौड़ करके अपने घर गए और घर जाकर के, सुनिएगा, घर जाकर के खटिया ली, खटिया के साथ रजाई ली। बोले जंगल में सोते होंगे, उनको ओढ़ने को नहीं मिलता होगा, लेटने के लिए खटिया नहीं मिलती होगी। खटिया ली, रजाई ली, अचार का डिब्बा लिया, खाते होंगे क्या मिलता होगा उनको। बढ़िया सुंदर सुंदर सामग्री जो जो वन में होनी चाहिए एक व्यक्ति की जरूरत के लिए सब इकट्ठी कर ली और खटिया के ऊपर डाल करके सारा सामान पूरा धर के, कपड़े लत्ता आदि, वस्त्र सौल आदि, बहन के लिए सुंदर पादुका, जीजाजी के लिए सुंदर पादुका, सब सामग्री लेकर के और सिर पर धारण करके चल दिए चित्रकूट। और रोते जा रहे रास्ते पर। चित्रकूट के वन में पहुंच गए और वन में जाकर के सब रख दिया। और उनको तो वरदान था कि जब स्मरण करोगे आ जाएंगे। स्मरण किया, कहाँ है बहन जी, कहाँ हो? हे सीता बहिना कहाँ हो? हे राघव जीजा जी कहाँ हो? हे हमारे पहुना आप कहाँ हो? ऐसे चीख चीख के पुकारने लगे। इतने में ही सीता जी बोली, अरे देखो प्रयागदास जी ने कहीं से हमारा वनवास सुन लिया है, अभी जाके वन में ढूंढ रहे हैं। सीता जी इतने में प्रकट हो गई, राम जी प्रकट हो गए, तुरंत चरणों में लिपट गए। बोले कि अरे आप तो कृपा करो, आप वन में क्या कर रहे हैं? अब वन में क्यों घूम रहे हैं? सिया जी बोली, नहीं नहीं नहीं, वो 14 वर्ष का वनवास हुआ था और 14 मिनट ही हम लोग वन में रहे, उसके बाद दशरथ जी हमको वापस ले आए और फिर जनक जी भी ले आए और सब ला करके हमको राजमहल में बैठा दिया। अब वनवास नहीं है, वो तो हो गया पूरा। 14 मिनट के लिए गए थे भैया, कर करा के आ गए वापस, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। प्रयागदास जी बोले, मैं तो आपके लिए खटिया लेके आया, रजाई लेके आया, सब सामान लेकर के आया कि आप कहीं वन में होंगे, आपको कष्ट नहीं हो। नहीं नहीं, हमारा तो वनवास पूरा हो गया, अब आप प्रेम से खटिया लाए हो, इस पर पड़ जाओ, प्रेम से आनंद करो, कोई चिंता की बात नहीं है, हम राजभवन में सुख ले रही हैं। बस ये सुनते ही प्रयागदास जी नाचने लगे। बोले मेरी बहन सुख में है ना, कोई कष्ट तो नहीं? राम जी को बोले बिल्कुल कष्ट नहीं देना इनको। राम जी बोले बिल्कुल नहीं देंगे, चिंता मत करो। महाराज एक पेड़ के नीचे खटिया बिछा ली। उसी दिन जब ये सुन लिया कि सिया जी सुखी हैं, उस दिन के बाद अपनी अंतिम श्वास तक प्रयागदास जी ने भजन ही नहीं किया, पड़े रहते बस। कोई आगे कहता भजन कर लो, बोले क्या करना, हमारी बहन सुखी है, अब क्यों भजन करना? बहन को कष्ट होता, किसी प्रकार की कोई पीड़ा होती तो उसके लिए भजन करते। हमारी बहन तो आके बता के कहीं बहुत प्रसन्न है, वो तो कनक भवन में विराजती हैं, आनंद से रहती हैं। पेड़ के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे सरवा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। हम तो अलमस्ता आनंद ले रहे हैं, यहाँ पे सुख ले रहे हैं, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये महाभागवत है। हम यहाँ आपको कितना व्रज से ठाकुर जी छोड़ के चले गए, कितनी कथा सुना देते, कुछ होता है? कुछ नहीं होता। यशोदा मैया व्याकुल हो गई, लाला मत जावे, हमें छोड़ के मत जावे। हम लोग सुन के रो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर प्रयागदास जी तो व्याकुल हो गए। ये स्थिति किसकी हो सकती है? ये महाभागवत की हो सकती है। और महाभागवत कौन? जो हरि को स्मरण करे, नहीं, जिसका सुमिरन हरि करे, वो महाभागवत। और उनकी स्थिति क्या बताई गई यहाँ पर? नयस्य स्व पर इति, जो अपने पराये का भेद नहीं रखता। सब ठाकुर जी का है, सब स्थिति ठाकुर जी की है, सब भाव ठाकुर जी के हैं, सब कथा ठाकुर जी की है। ऐसे महाभाग